देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 323, श्लोक क्रमांक 46 और नाम क्रमांक 307। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। युगादिकृत युगावर्तो नैकमाया महाशनः अदृश्य व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्। ओम अनंतजिते नमः। ओम तत्सत्। पहले भगवान को अदृश्य कहा, फिर व्यक्त कहा, फिर सहस्त्रजित कहा और अब कहते हैं अनंतजित। सहस्त्रजित कहने के अनंतर पितामह को ऐसा लगा कि अमर्याद परमात्मा के लिए किसी शब्द के जाल में बांधना ठीक नहीं है। अतः तत्क्षण परमात्मा को उन्होंने अनंतजित कहा। अनंतजित का अर्थ है युद्ध और क्रीड़ा आदि में भगवान सर्वत्र समस्त भूतों को जीत लेते हैं, सबको जीत लेते हैं परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं सर्वाणि भूतानि युद्ध क्रीडादिषु सर्वत्र चिन्त्य शक्तया जयति इति अनंतजित। अचिंत्य शक्ति होने के कारण युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र समस्त भूतों को जीतते हैं प्रभु, इसलिए उन्हें अनंतजित कहते हैं। इस संसार में हर क्षेत्र में, हर मानस में, हर समूह में और हर जाति में केवल दो ही शब्द सुनाई देते हैं और वे है विजय और पराजय। जय और पराजय। प्रत्येक जीव विजय पाने के लिए अनवरत लड़ रहा है और विजय पाने के लिए वैसे ही आतुर है जैसे गंगा जी समुद्र को मिलने के लिए आतुर है। वह छोटा बालक हो या बड़ा बूढ़ा हो, देव हो, असुर हो, मानव हो, दानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो,
वृक्ष हो, लता हो, इतना ही नहीं अपितु स्थावर और जंगम ये सब के सब विजय ही पाना चाहते हैं। ये सब एक ही चीज चाहते हैं, तो उसका मतलब इतना ही है कि विजय बहुत ही मूल्यवान शब्द है। मानो यह विजय सबसे बड़ा कोहिनूर है। सब एक ही विजय चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि वह सबके पास है। यदि न होता तो भीतर चाह ही नहीं उठती। किसी ना किसी अंश में विजय का स्वाद हर किसी को पता ही है, किंतु विजय किस पर पाना है, इस विषय में अधिकतर जीव द्विविधा में फंसे हुए हैं, साशंकित है। असत्यवादी भी विजय चाहता है और सत्यवादी भी विजय ही चाहता है, और दोनों अपने आप को सही मानते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में सत्य एक ही है। हां, उसके नाम, उसके रूप अनंत हो सकते हैं, इसलिए तो उसको अनंत कहा है। और यह भी उतना ही सत्य है कि असत्यवादी दूसरों के आंखों में भले ही धूल झोंक कर कह दे कि मैं सत्यवादी हूं, किंतु वह खुद को भीतर से जानता है कि मैं असत्यवादी हूं। असत्यवादी जान, धन, पद, बल के बल पर यदा कदा भले ही विजय को प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है, किंतु वह असत्य उसको शल्य की तरह भीतर ही भीतर पीड़ा देता रहता है। वह असत्य कभी उसे क्षमा नहीं करता। असत्य ऊपर से भले ही अहंकार के कारण निर्भय दिखाई देता हो, किंतु वह भीतर से बहुत ही कमजोर होता है। और विजय हमेशा सत्य की ही होती है। ध्यान रखना, जिसके बल पर तुम असत्य को बलात् विजयी घोषित कर देते हो ना, उन जान, उन धन, उन पद की आयु बहुत ही कम होती है। वे जब तुम्हें छोड़ देंगे ना, तो तुम्हारे पास रोने के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उस समय तुम अकेले ही होंगे। वह असत्य तुम्हारा जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। असत्य का फल दुख है और सत्य का फल सुख है। सत्य सत्य ही होता है, वह किसी भी वस्तु से ढका नहीं जाता। सूर्य को कौन ढक पाएगा? स्वर्ण को कौन जला पाएगा? सत्य को कैसे छिपाया जाएगा? अनंत तो सत्य के साथ ही है, अतः जीत सदैव सत्य की ही होती है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। इसलिए तो दिव्य दृष्टि वाले संजय ने गीता के अंत में घोषणा ही कर दी कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी कर्मयोगी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अविचल नित्य है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए जो सत्य के प्रभाव को जानते हैं, वे महात्मा कभी भी सत्य का आश्रय नहीं छोड़ते। भर्तृहरि ने तो यहां तक कहा है, उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न चलति खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित्। वे कहते हैं सूर्य भले ही पश्चिम दिशा में उदित हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है यदा कदा। मेरु पर्वत भले ही हिलने लगे, अग्नि भले ही शीतल होवे, अथवा कमल भले ही कीचड़ में न निकलकर खड़क पर निकल आवे,
लेकिन सज्जन पुरुष कभी भी अपने वचन से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि सत्यमेव जयते, जय सत्य का ही होता है। परमात्मा सदैव असत्य के पक्ष में ही होता है, परमात्मा सदैव सत्य के पक्ष में ही होता है। इसलिए संसार में जितने भी हर क्षेत्र में विजय होती है ना, वह सब परमात्मा की ही है। अतः आप भी यदि सदैव आनंद में रहना चाहते हो, सदैव निर्भयता चाहते हो, तो आपको इस अनंत जित का ही आश्रय लेना पड़ेगा। आप सत्य के पक्ष में खड़े हो जाइए, विजय अपने पास बिना बुलाए ही आएगी, क्योंकि विजय और सत्य दोनों एक ही है। सत्य को पकड़ लो तो जीवन निर्भय बन जाएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।